महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जितनी भी हमारी छात्राएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। पुराने विश्वविद्यालय थे, सबको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। ये बिहार का अपमान है कि आप लोग गलत लोगों को चुन रहे हैं, आप लोग छात्र संघ में, इसलिए आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमारा मैनिफेस्टो में ये है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया जाए और इस बार हम लोग छात्र संघ चुनाव में जीतने जा रहे हैं। और गर्ल्स और बॉयज का जो ये बाथरूम है वो एक साथ बना दिया गया, तो ये तो गलत है ना। अन्य संगठन के जो है बड़े बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, BMW से घूम रहे हैं, ऑडी से घूम रहे हैं। नहीं, हम लोग तो पैदल जैसे चलते हैं, हम लोग वैसे चलेंगे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट यूनिट नहीं बना है तो हम लोग टक्कर नहीं देख सकते हैं। पूरी लड़ाई है वो कैंपस में सरकारी छात्र संगठनों के खिलाफ है। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अभी हमारे साथ आयशा के जितने उम्मीदवार हैं सब हम लोग से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके, क्या इस बार प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे ये लोग बच्चों को अपने साथ ले आएंगे। तो अभी आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं छात्र संगठन आयशा से इस बार प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूँ। आप लोग देखे होंगे कि जो भी छात्र संघ चुन करके आए थे पिछली बार, वो लोग तमाम पैसे के दम पर आए थे। छात्राओं के बीच में पैसे बांटे और पूरा 1 महीना तक होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया और जो भी फुटपाथ पर के जो भी दुकान थे सबको फ्री करके और जो भी छात्रों के बीच में मिठाई बांट करके उनको बरगला करके वोट लेते हैं और छात्र संघ में आते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बना देंगे, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जितनी भी हमारी छात्राएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। वो वादा कर रहे थे कि हम पूरे छात्र छात्राओं के लिए, विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम बस की फ्री सुविधा करवाएंगे, स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करने की वो वादा कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, आप तमाम छात्र छात्राओं से पूछिए जा करके, उन लोगों में आज गुस्सा है। हम लोग कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं, छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि आप लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लेकिन आप लोग कुछ करते नहीं है। तो हम उनके बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग गलत लोगों को चुन रहे हैं, आप लोग छात्र संघ में, इसलिए आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। जो छात्र के लिए राजनीति करता है सड़क से लेके विश्वविद्यालय के कैंपस में, उनको चुनिए। हमारा जो छात्र संघ ऐसा है वो हमेशा छात्रों की राजनीति करता है, चाहे बीपीएससी का आंदोलन हो, चाहे एनटीपीसी का आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, हमेशा पुलिस का लाठी खाने की बात हो, चाहे वाटर कैनन खाने की बात हो, हर जगह छात्र संघ जो हमारा छात्र संघ है आयशा, वो हमेशा सड़क पे रहता है। तो हम सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्राओं से इस बार अपील करेंगे कि इस बार ऐसा छात्र संघ चुनिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ता है। अच्छा, जेएनयू में लेफ्ट यूनिट बनाई जाती है लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं बनाई गई है, क्यों? इस बार हम लोग कोशिश किए थे कि लेफ्ट यूनिटी को यहाँ पर भी बनाया जाए, लेकिन ये हमारा मतलब जो भी गलती कही है, चाहे जो भी, इस बार यूनिटी नहीं बन पाया। लेकिन छात्र संगठन ऐसा नहीं है क्या? नहीं, एकजुटता है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हम लोग पहल भी किए थे, लेकिन जो लेफ्ट के दूसरे लोग थे वो लोग इस पहल में नहीं आ पाए। हम लोग तो पूरा भरपूर कोशिश किए थे कि इस बार लेफ्ट यूनिटी बने जेएनयू की तरह, ताकि हम लोग छात्र संघ चुनाव में एक मैसेज दे सके। विधानसभा का इलेक्शन भी आने वाला है, हम लोग तो और भी अन्य पार्टी जो है विधानसभा में गठबंधन में है उनसे भी अपील किए थे, लेकिन वो पता नहीं किस घमंड में है, चाहे जो भी है, वो लोग हम लोग से गठबंधन नहीं किए। तो ठीक है, हम लोग अपनी मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं और इस बार हम लोग छात्र संघ चुनाव में जीतने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्या करिएगा महिलाओं के लिए जीतने के बाद? मैं जीतने के बाद सबसे पहले तो सेफ्टी की प्रोविजन दूंगी। उसके बाद गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड नहीं है, ना हॉस्टल में प्रोवाइडेड है, ना ही एक अलग से डस्टबिन बनाई जाती है। हर कॉलेज में जो ऑटोनॉमस, मैं पट्टा वुमेंस कॉलेज से पढ़ी हूँ, वहाँ अलग से डस्टबिन रही है पैड ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट यहाँ तो कोई अलग से डस्टबिन ही नहीं है। और गर्ल्स और बॉयज का जो ये बाथरूम है वो एक साथ बना दिया गया, तो ये तो गलत है ना। बहुत सारी गर्ल्स जाती नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होता है, तो ये सब चीज के लिए मैं सुविधा दूंगी। मैं लड़की हूँ, लड़की के लिए ही लड़ूंगी। जीतने के बाद दिखाई देंगे यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल, जीतने के बाद दिखाई दूंगी। जीतने से पहले भी मैं बहुत बार दिखाई दी हूँ और जीतने के बाद भी दिखाई दूंगी। जैसा कि इन्होंने बोला, आरजेडी तमाम गठबंधन जो आए हैं माइनॉरिटी में नहीं है, उसी तरह से हम लोग आयशा पैनल अपना खुद के माइनॉरिटी पे उतारे हैं। जैसे कि बात हो गई अकरम खान की और हमारे भाई नीतीश की, सभी लोग हम लोग माइनॉरिटी पे हैं और आगे अब आयशा तमाम मुद्दों को लेकर
अपने मुद्दों पे अड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे। आयशा शुरू से ही दिखाई देती आ रही है और आगे भी दिखेगी, चाहे वो बीपीएससी आंदोलन हो या कॉलेज के तमाम मुद्दे हो, सारे मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। लेफ्ट यूनिट नहीं बना रहे तो एबीपी को कैसे टक्कर दीजिएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट यूनिट नहीं बना है तो हम लोग टक्कर नहीं देख सकते हैं। हम लोग तो हमेशा मुद्दों को उठाए हैं। छात्र जान रहे हैं हम लोग को कि मुद्दा को उठाने वाले पहले आयशा ही है। आयशा हमेशा मुद्दों को उठाकर यूनिवर्सिटी तक लेकर जाती है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक तमाम मुद्दों को उन्होंने ऊपर तक बैठाए हैं, लेकर गए हैं। और जैसा कि बात हुई कैसे छात्रों के बीच में रहेंगे, तो वो तो हम लोग कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और तमाम बच्चों से रिस्पॉन्ड भी अच्छा मिल रहा है कि हाँ भैया, आपको हम जानते हैं, आप हमारे मुद्दों को उठाए थे, यूनिवर्सिटी घेराव भी कई बार किए हैं और आप लोग बीपीएससी जैसे आंदोलन, रेलवे आंदोलन, ये सब में भी आप आए हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के? देखिए, इस बार का जो छात्र संघ चुनाव है, आयशा ने जो सेंट्रल स्लोगन दिया है कि सरकारी नहीं संघर्षकारी छात्र संघ चुने। और आयशा कैंपस में दिखने वाला छात्र संगठन है, चाहे वो सेंट्रल लाइब्रेरी 24x7 खोलने की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का बात हो, चाहे हॉस्टलों में मेस की सुविधा का बात हो। और एक बड़ी लड़ाई जो लोग पिछले बार भी छात्र संघ में थे और बिहार में भी और केंद्र में भी सत्ता में है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा दिलाने की लड़ाई है। आयशा लंबे समय से लड़ रहा है और हम ये वादा कर रहे हैं कि, और इस बार भी हमने हमारे सदन में ये गुजी है कि पटना विश्वविद्यालय के साथ, जिसके साथ जो पुराने विश्वविद्यालय थे, सबको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। तो ये बिहार का अपमान है, पटना विश्वविद्यालय के यहाँ के छात्रों का ये अपमान है। और हम इस नारे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कैंपस में हम कह रहे हैं कि लड़ने वाला छात्र संघ बनाइए, ऐसा छात्र संघ मत बनाइए जो पिज्जा बर्गर कल्चर से यहाँ जीते। और ये हमारी मांग है। और देश नई शिक्षा नीति आने के बाद से पूरे कैंपस में परीक्षाओं का बोझ बढ़ गया है, छात्रों को बहुत परेशानियां हो रही है, फीस वृद्धि हो गई है। मगध महिला का जो हॉस्टल है उसकी फीस देख लीजिए, विमेंस कॉलेज की कितनी फीस है, जबकि पटना यूनिवर्सिटी से अलाइड है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, कैंपस के सवालों को लेकर के आयशा इस बार मजबूती के साथ गठबंधन में है। संघर्षकारी। तो यहाँ पे यूनिटी ही जब नहीं दिख रही है तो कैसे होगा? देखिए, यूनिटी की जहां तक बात है, एक व्यापक एका बनाने की जरूर हम लोगों ने कोशिश की है। और हम ये चाह रहे हैं कि अन्य भी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे अन्य संगठन के लोग हैं, कई कुछ पदों पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन ये बात आम समझदारी कैंपस के भीतर है कि जो पूरी लड़ाई है वो कैंपस में सरकारी छात्र संगठनों के खिलाफ है, सांप्रदायिकता फैलाने वाले छात्र संगठनों के खिलाफ है, छात्रों के हितों में कुछ नहीं करने वाले और पूरे पैसे के दम पर चुनाव जीतने की बात करने वाले छात्रों के खिलाफ है। ये एक समझदारी है और ये यूनिटी हमारा है और हम तमाम लोग इस यूनिटी के साथ लड़ रहे हैं। कई सारे कारण होते हैं। जीतने के बाद कुछ छात्र बार बार पार्टियां बदल लेते हैं, क्या इस बार भी जीतने के बाद छात्र पार्टी बदल लेंगे? देखिए, वामपंथी और आयशा की जब हम बात करते हैं तो आयशा न जीतने के पहले न जीतने के बाद कैंपस में दिखता भी है और न पार्टियां बदलता है। आयशा के बड़ा इतिहास रहा है, कुछ अपवादों को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लड़ने की बात हम कह रहे हैं। पिछले चुनाव में तो हुआ था ऐसा, आयशा के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। और आयशा, मैंने कहा कि अपवादों को कुछ छोड़ दीजिएगा तो आयशा कैंपस में रहता है और छात्रों के सवालों पर लड़ता है। हमारा मैनिफेस्टो में ये है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया जाए। जो भी विश्वविद्यालय जो भी कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है, तमाम कॉलेजों में देखिए कि ना प्रोफेसर है ना कोई कर्मचारी है, तो जो रिक्त पद है उसको विलम्ब भरा जाए। जो हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको 24x7 आवर्स खोला जाए। और जो मगध महिला कॉलेज में जो जितने भी छात्रावास हैं, जितने भी महिला छात्रावास हैं, तो उसमें हमारी मांगे हैं कि एक नाइट डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, क्योंकि किसी भी लड़की की तबीयत खराब होती है रात में, तो रात में कहाँ जाएगी। आप देख रहे हैं कि हमारा कैंपस कितना वायलेंस है, हिंसा होती रहती है लड़कियों के साथ। और भी हमारी मांग है कि जो छात्रावास बंद पड़े हुए हैं, और देखिए छात्रावास बंद पड़े हुए हैं और चुनाव हो रहा है, तो आप जाके कैंपस में देख रहे हो तो देख रहे हो कैंपस में छात्र और छात्राएं नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि छात्रावास बंद है। और हमारी मांगे ये है कि जो भी SC ST वेलफेयर जो हॉस्टल है, तो अभी 1000 उनको फेलोशिप मिल रहा है, स्कॉलरशिप, तो उसको बढ़ा करके 3000 कम से कम किया जाए। और जो भी नॉन नेट फेलोशिप है, नॉन नेट जो भी रिसर्च स्कॉलर, उनके लिए हम लोग मांग करें कि उन लोगों के लिए भी फेलोशिप दिया जाए। तो रमजान को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 29 मार्च जैसा कि और चुनाव का डेट एक्सटेंड करना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल चुनाव का डेट तो एक्सटेंड करना चाहिए,
लेकिन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ईद आदमी आराम से बना ले, ईद में छुट्टियां ले ले, क्योंकि जब इंसान रमज़ान से जाता है तो उसको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ईद में एक तरीके से वो फेस्टिवल भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा, और ये भी सही है कि 29 को हो जाए, और अगर आगे बढ़ता तो और बेटर होता, माइनॉरिटीज़ की वोट ज़्यादा बढ़ती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। प्रचार प्रसार करने के क्या तरीके हैं इस बार के आप लोग? हम लोग का लंबा इतिहास रहा है। ऐसा हमेशा सड़क से लेकर सदन संघर्ष करते नजर आया है। चुनाव के समय और भी पार्टी आती है, संगठन आती है और चुनाव लड़ के चली जाती है। ऐसा संगठन है जो हम लोग पूरे साल कैंपस में रहते हैं। हम लोग विश्वविद्यालय में के तमाम मुद्दों के साथ संघर्ष करते हैं, आए दिन विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। और हम लोग प्रचार के तरीके बताइए ना इस बार क्या है? प्रचार का तरीका हम लोग वही है जो हम लोग अन्य संगठन के जो है बड़े बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, BMW से घूम रहे हैं, ऑडी से घूम रहे हैं। नहीं, हम लोग तो पैदल जैसे चलते हैं, हम लोग वैसे ही चलेंगे। कैसे टक्कर दीजिएगा तब? हम लोग अपने मुद्दे को रखेंगे, अपने आवाज को बुलंद करेंगे, वहाँ छात्रों के हित में बात करते हैं हम लोग। और विश्वविद्यालय के तमाम जो हॉस्टल है, विश्वविद्यालय में तमाम दूर दराज के, बिहार के दूर दराज से लोग आए रहते हैं, तो रहने में असुविधा हो रही है। तो छात्रावास आवंटन का मामला हो या पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो, पटना विश्वविद्यालय के समय जितना भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय है अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पाया है। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष रहते हैं। और 24/7 लाइब्रेरी खोलने की बात हो। आप देख रहे थे हमारे साथ आइसा के उम्मीदवार थे, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी लोग थे। कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे थे कि अगर इस बार हम जीतते हैं तो बहुत सारा बदलाव करेंगे, महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर उनके, और जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा दिलाने की बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर इस बार हमारी अध्यक्षता आती है, अगर हम जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो हॉस्टल्स की दिक्कत है, जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है, सभी को लेकर ये लोग आवाज़ उठाएंगे। कह रहे थे पैदल यात्रा करेंगे और लोगों से उम्मीद करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम चीज़ों को बदलेंगे। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे। धन्यवाद।